अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आए हैं सेफ़ एंड सिक्योर पाकिस्तान 16th एग्ज़िबिशन में, जो कि पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ऑर्गेनाइज़ की गई है। और इस वक्त मैं आपको फ़ायर रेटेड डोर्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। दो तरह के फ़ायर सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स में जो हैं हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर फाइटिंग मटेरियल, उसमें फ़ायर होज़, और उसके अलावा हम जो डिफरेंट केमिकल्स और वाटर यूज़ करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं, वो हमारी एक्टिव फायर सिस्टम में आती है। और हमारे जो पैसिव फायर सिस्टम होते हैं उसमें हमारे फायर अलार्म सिस्टम आते हैं, डिटेक्शन सिस्टम आते हैं, फायर रेटेड और फायर प्रूफ विंडोज़ और डोर्स आते हैं। तो ये हमारा एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें फ़ायर होज़, एक्सटिंग्विशर्स डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइज़ के यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें CO2 भी है, फोम भी है, पाउडर भी है। और ये हमारे मैकेट्रॉनिक्स के UL लिस्टेड फायर रेटेड डोर्स हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैकेट्रॉनिक्स के टेक्निकल कंसल्टेंट शुएब अली, जो कि हमें इन फायर रेटेड डोर्स के बारे में बताएंगे और हमें इसके बारे में, इसकी एसेसरीज़ के बारे में और इन बाकी डिटेल्स और इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। तो शुएब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप अब्दुर्रहमान, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब, आजकल फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जैसे कि आपने देखा गुल प्लाज़ा में, और आज एक और जो है प्लाज़ा में फ़ायर लगी है, जो आग लगी है कराची में, जिसमें फिर सुना जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स हो गई हैं। और बहुत मुश्किल से जो हमारा फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है उसने ऑपरेशन किया है। और अक्सर ऐसे जो हैं इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो कई दफ़ा हम एक्टिवली, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि हम उसको फायर को रोक नहीं सकते या उससे फ़ाइट नहीं कर सकते। तो हमारे फिर जो पैसिव सिस्टम्स आते हैं, जिसमें फ़ायर डिटेक्शन सिस्टम है, फायर रेटेड डोर्स हैं, विंडोज़ हैं। तो ख़ास तौर पे UL फायर रेटेड जो हमारा डोर है, या BS है, या कोई भी और PCSIR है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हमें ये बताएं और फिर हमें इस डोर के बारे में बताएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता लगे कि पाकिस्तान में किस स्टैंडर्ड के डोर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वैसे तो ये डोर देखने से ही पता लग रहा है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, लेकिन आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, ये जो डोर है UL के स्टैंडर्ड बना है। UL एक अमेरिकन बॉडी है जो कि डोर्स को टेस्ट करके हमें बताती है आपको। और हमने ये UL 10C 10B पे हमने सर्टिफिकेशन दी हुई है। UL 10C 10B क्या है कि हमने 120 मिनट तक इस दरवाजे ने फायर को से सर्वाइव किया है। यानी 2 घंटे तक कितनी भी तेज़ आग होगी, ये उसको रोक के रखेगा एक रूम में या एक हॉल में, या जहाँ पे फायर लगी है या आग लगी है। नॉर्मली आग जो है वो खिड़कियों या दरवाज़ों से ही फैलती है। अगर आपका दरवाज़ा सर्टिफाइड है तो आपका जो आग है दरवाजे के थ्रू बाहर नहीं निकल सकती, तो आप जो है बचे रहेंगे। इसमें 2 तरह के दरवाजे आते हैं, एक सिंगल डोर और एक डबल डोर। सिंगल डोर जो हैं वो एमरजेंसी एग्जिट्स पे इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी बात है कि सर्वर रूम्स और मुख्तलिफ इस तरह के बड़े इस्तेमाल होते हैं। जबकि डबल डोर जो है, जहाँ पे आपको पाथ बड़ा चाहिए हो, रास्ता बड़ा चाहिए हो, जिस तरह इलेक्ट्रिकल रूम्स हैं, आपके सर्वर रूम्स हैं, जहाँ पे भारी इक्विपमेंट जाना होता है, तो वहाँ पे इंस्टॉल होता है। यानी आपका मतलब है जिस बिल्डिंग में लोग ज़्यादा होंगे, एग्ज़िट का, इखराज का जो वो वॉल्यूम है या फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा, तो हम बड़ा डोर लगाएंगे, वरना सिंगल डोर लगाएंगे। वो एरिया कैपेसिटी के हिसाब से आप सिंगल डोर भी चूज़ कर सकते हैं, डबल डोर भी। फिर आप इस तरफ देख रहे होंगे कि सिंगल डोर है और इसमें एक विजन पैनल लगा हुआ है बहुत बड़ा। और इसमें जो विजन पैनल है ये भी कैर लाइट का है, ये भी 120 मिनट सर्टिफाइड है, UL सर्टिफाइड है, हम देख रहे होंगे, ठीक है। और इसमें एक साइड पे ट्रिम लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ओपन हो रहा है। जबकि डबल डोर में आप देख रहे होंगे कि 2 तरह की पैनिक बार लगी है, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पैनिक। अच्छा, इस लॉक को हम पैनिक बार कहते हैं? जी जी। ये भी UL लिस्टेड होती है? जी बिल्कुल, ये UL लिस्टेड है यहाँ पे। यानी इस डोर में जो भी चीज़ लगी है, ग्लास, ये हिंजेस जिनको हम उर्दू में कब्जा कहते हैं, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इज UL। अच्छा, यानी कि जो वो भी इमरजेंसी डोर्स होंगे उन पे ये इमरजेंसी पैनिक बार जो है लगना मस्ट है। तो आप भागते हुए आते हैं, इसको प्रेस करते हैं और उसको खोल के आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। हर सारे तमाम इमरजेंसी डोर्स में, यानी ये इसलिए कि जब आप पैनिक करके बाहर जा रहे हैं तो आप सिर्फ लॉक को बजाय पुश करने के या उसको प्रेस करने के, आप सिर्फ हाथ लगाएं और दरवाज़ा खुल जाएगा जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वाली पैनिक बार में और इसमें डिफरेंस है? इसमें ये बार है तो इससे क्या डिफरेंस पड़ता है? ये एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल पैनिक बार है। जब आप एक ही डोर में डबल पैनिक बार यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी होती है कि एक हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं, एक वर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। ओके, दोनों। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस
डिफरेंस है और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है? सिर्फ शेप का फ़र्क है। ये दोनों इसने ऊपर से पकड़ा हुआ है और इसने इस दरवाजे को यहाँ से पकड़ा हुआ साइड से। ओके, इसके अच्छा, अलावा यानी और कि कोई इसकी जो ना ही ग्रिप कोई है रेटिंग वो का फर्क है ऐसे ना। है और इसकी जो ग्रिप है डोर की वो ऐसे है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके। बिल्कुल सही है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं। ये सारे पाउडर कोटेड हैं। अच्छा, ग्लिनाइट ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये डोर क्लोजर है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी फायर रेटेड है यानी कि यूएल लिस्टेड है? ये भी यूएल लिस्टेड और फायर रेटेड है। इसमें जो है वेट के हिसाब से कैटेगरी चेंज हो जाती है। 45 to 80 kg वाला अलग डोर क्लोजर होगा और छोटे डोर्स के लिए अलग से डोर क्लोजर होगा। अच्छा। सारा हार्डवेयर वहाँ पे प्लेस है, मैं आपको उस पर भी लेके जाऊँगा आपको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे थोड़ा सा जो है ना आप बता दीजिएगा कि इसमें कितने गेज की शीट यूज़ हुई हुई है, इसके अंदर क्या है मुझे वो भी दिखा दीजिएगा। इस मैं उसके लिए आपको एक सैंपल डोर जो है उसमें लेके आता हूँ जी। और आ जाएँ, यहाँ से आ जाएँ। ये आप 2 सैंपल डोर्स देख रहे होंगे जी। ये हनीकॉम्ब की सॉरी रॉक वूल की फिलिंग है। हम जी। डबल डोर जितने भी हैं यहाँ इसमें बनते हैं वो रॉक वूल में बनते हैं और ये हनीकॉम्ब है। अच्छा, ये single आपने door में- सैंपल लगाए हुए हैं कि बिल्कुल ऐसा ही। ये डोर कैसा ऐसे बना ओपन हुआ होता है और ये इसकी थिकनेस क्या है, ये कैसे बना हुआ है, इसके ये अंदर क्या है? 45 mm थिक है और इसकी जो शीट है वो 1.2 mm की और जो इनर है इसके अंदर रॉक वूल बनी हुई है। और ये नीचे क्या है? ये सिंगल डोर का ये है पैटर्न है हमारा। ठीक है। सिंगल डोर में हमारे हनीकॉम्ब है और इसकी जो है ये भी हनीकॉम्ब पेपर। जी हनीकॉम्ब पेपर हनीकॉम्ब। ठीक है। ये 25 by 25 mm का यूएल डोर में ये दोनों यूज हो सकते हैं बिल्कुल, या? ये दोनों यूएल हैं, यूएल के स्टैंडर्ड से। अच्छा। और इसमें जो कब्जे वगैरह लगे हुए हैं सारे ये यूएल के साथ। अच्छा, ये आप हिंजेस भी ज़रा मुझे दिखाएं और ये जी ओके। ठीक है। अच्छा, आप बाकी चीज़ों की बात करते हैं एसेसरीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एसेसरी पे ले जाता हूँ। ग्रुप फोटो बनानी है ना। इसमें अच्छा, जितना भी ये हार्डवेयर लगा है ये फायर डोर में की एसेसरीज़ हैं। बिल्कुल फायर डोर में इस्तेमाल होने वाला सारा हार्डवेयर है। ये पैनिक बार है विद लॉक, पैनिक बार विदाउट लॉक। ये वर्टिकल पैनिक बार के लिए है। ये मोटा अच्छा, ये जो आपने बताया विद लॉक, ये इसको अगर आप ऐसे कर दें तो ये ओपन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें अगर मैं घुमा के ऐसे इसको फ्री करना हो, ठीक पक्का हो फ्री गया। रखना हो ये भी ठीक है। और इसके अलावा जो है ये इसके हिंजेस हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यूएल का नंबर लगा हुआ है जी। और ये मोटाइज लॉक है, इसका लीवर लॉक है। ये इसके उसी का पार्ट है मोटाइज लॉक का। ट्रिम लॉक है, यू टाइप लॉक है, हैंडल लॉक कहते हैं इसको, यू टाइप लॉक भी कहते हैं इसको। और ये क्या चीज़ है? ये कंसील्ड कवर बोल्ट लॉक। 2 दरवाजे जहाँ पे डबल डोर में के अंदर आपने कंसील्ड को लॉक लगाना हो, एक दरवाजे के डोर को फिक्स करना, परमानेंट फिक्स करना हो उसको, उसमें आप ये लॉक लगाते हैं। ये नज़र नहीं आता बाहर से। ओके। और ये डोर क्लोजर्स हैं? डोर क्लोजर हैं 45 to 65 kg तक, 65 to 85 kg तक। अच्छा, और ये जो नीचे एक ये रबर smoke- लगी हुई है, ये स्मोक सील कहते हैं इसको। ये धुएं को हमारा जो डोर है यूएल का वो इस बगैर इस सील के भी धुएं को बाहर नहीं जाने देता। अच्छा। लेकिन ये अगर आप स्मोक सील लगा लें तो बेहतर है। यानी अगर स्मोक अंदर ही रहेगा तो आग को फैलने के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन ऐसे नहीं ही, मिलेगी और वो बिल्कुल जल्दी ऐसे ही, बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, ओके। सील करने के लिए। चलें, सही है शोएब, थैंक यू, आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।